ਓਕੇ, ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋ ਟੇਂਜੈਂਟ ਡਰੋ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਟੇਂਜੈਂਟ ਜਿਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਨੂੰ ਮੀਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕੰਟੈਕਟ ਪੁਆਇੰਟ, ਉਹ ਕੰਟੈਕਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਕੋਡ ਆਪਾਂ ਡਰੋ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ। ਤਾਂ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ ਦੀ ਵੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, t = 0, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੇਂਜੈਂਟ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਟੇਂਜੈਂਟ T2 ਹੈ। अगर मैं कहना चाहवा कि मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट T2 फाइंड करनी है, तो मैनू ए पॉइंट्स L, M जो कॉन्टैक्ट पॉइंट्स ने वो पुट करके t = 0 बनाना पड़ेगा। t = 0 एट LM, यानी कि y1 - 4ax1 = 0। y1 तो x1 की वैल्यू क्या आएगी, my - 4al = 0। ये इक्वेशन बनेगी टेंजेंट की, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट T2। बट अगर मैं इक्वेशन ऑफ कोड की गल करा, इक्वेशन ऑफ कोड भी t = 0 है, बट पॉइंट किहड़ा पुट करना है, पॉइंट पुट होएगा P, AP, जितों आपां टेंजेंट्स नूं ड्रॉ किया वो पॉइंट पुट होएगा तो इसकी इक्वेशन आ जाएगी। कॉन्टैक्ट पॉइंट पुट होएगा तो जिहड़ा टेंजेंट का कॉन्टैक्ट पॉइंट होएगा उस टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। अगर आप ये कॉन्टैक्ट पॉइंट पुट करांगे तो इस टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी, ये वाला पुट करांगे तो इस टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। P α बीटा सीगा, इहदे विच मैं सेम पुट कर देना, बीटा y - 4a α = 0। ये किहदी इक्वेशन आ गई, इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, इक्वेशन जनरल इक्वेशन सेम है, बट पॉइंट जिहड़ा पुट करना वो डिफरेंट होगा। ठीक है, ये थोड़ी जी कन्फ्यूजन कई बार हो जाती है, इसमें थोड़ा जिहा क्लीयर कर लो। इदां दी एक होर चीज़ अपने को पोलर, पोलर की इक्वेशन। पोलर की हुंदा अपने को, पोलर की हुंदा कि मान लो मैं एक दो पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ किए, इनके कॉन्टैक्ट्स पॉइंट तो एक कोड बनाती, दैन कोई होर पॉइंट तो मैं फिर पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ किए, दैन इन्हों के कॉन्टैक्ट पॉइंट तो एक होर कोड बनाती। इदा मैं लगातार टेंजेंट्स ड्रॉ करता रहांगा अलग अलग पॉइंट्स तो इस पैराबोला ते, उन्होंने कोरसपोंडिंग मैं कोड ऑफ कॉन्टैक्ट्स ड्रॉ करता रहांगा। तो जेडे भी जो मैं टेंजेंट ड्रॉ करांगा वो पॉइंट्स का जो लोकस बनेगा ना, वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। वो स्ट्रेट लाइन बनेगा तो उन्होंने की कह देंगे ने, पोलर। एंड जिन्नियां भी कोड ऑफ कॉन्टैक्ट्स बन गई उन्होंने का जोड़ा इंटरसैक्शन पॉइंट होएगा उन्होंने की कह देंगे आ, पोल। मान लो ये पोल है अल्फा, बीटा, ये कोऑर्डिनेट्स ने। हुण देखो इक्वेशन ऑफ पोलर, इस लाइन की इक्वेशन की होंदी है सेम, t = 0, बट पॉइंट किहड़ा पुट करना इहदे च, पोल। अगर आप इहदे च पोल पुट करांगे, यानी इत्थे पोल की है अल्फा बीटा, तो इनकी सेम इक्वेशन बन जाएगी, बीटा y - 4a अल्फा, इन्हें डैश ले लो करिए, अल्फा डैश बीटा डैश अल्फा डैश = 0। ये की बनेगी इक्वेशन ऑफ पोलर, इस लाइन की इक्वेशन। हम देखो तीन चीज़ें तुहाडे सामने, अगर कॉन्टैक्ट पॉइंट पुट करांगे तो वो टेंजेंट आ जाएगा। अगर आप पॉइंट पुट करांगे जिस पॉइंट तो आप दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो अपने को कोड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन आ जाएगी इस लाइन के, इस कोड की। अगर आप पोल के पॉइंट्स पुट कर रहे हैं तो अपने को पोलर की इक्वेशन आ जाएगी। जनरल इक्वेशन सेम है, पॉइंट पुट करने के अकॉर्डिंगली अपने को इक्वेशन डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, होप सो ये चीज़ आपको क्लीयर हो गई हो। नैक्सट चलते हैं इस तो बाद। ओके, आप टेंजेंट्स तो सीगे, आ टेंजेंट्स की इक्वेशन आप याद रखनी है। ये तुसी याद रख सकते हो तो भी ठीक है, नहीं रख सकते तो भी आप की करना है, पैरामीटर की जिस तरह मैं दसिया सी वैल्यू पुट करके इन्होंने 2 सेकंड च आप कैलकुलेट कर लाँगे। नैक्सट आंदा स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट 2a/y1 याद रखनी है, याद रख लो, जरूरी है। वैसे नहीं याद रही तो कोई गल नहीं, डेरीवेटिव आपां नूं आंदा 1 सेकंड का काम है। y² = 4ax, 2y y' = 4a, y' = 4a/2y।
y ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾ ਲਓ y1 ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਟੇਂਜੈਂਟ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸਲੋਪ ਆ ਜਾਏਗੀ। याद रखना, याद कर लो, नहीं तो 2 स्टैप ने 2-4 सैकेंड लगनगे, कैलकुलेट कर सकते हैं एट अ टाइम। दैन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म। एक्चुअली ये पिछली ही चीज़ है, उन्होंने बस अलग पॉइंट बना के शो किया है। आप पहला किया सीगा कि y = 4ax टेंजेंट के उपर अगर आप कोई एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, मान लो एक लाइन है y = mx + c, अगर वो इस पैराबोला ते टेंजेंट है तो उनकी कंडीशन की होगी c = a/m, तो c की वैल्यू बस a/m पुट करनी है तो वो बन गई अपने को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म। हूँ आ गया पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कोई इन्ना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखना है रखो, नहीं रखना ना रखो। बेसिकली मैं पर्सनली याद नहीं करता, इनकी लोड़ नहीं है इन्नी कोई खास। अगर अपने को पेपर च आ भी जाता है तो आप ईजली इनू फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई वड्डी गल नहीं है। वैसे तो इनके आने के चांस बहुत घट है क्योंकि ये थोड़ा लेंथी काम हो जाता है। बेसिकली देखो तो पैराबोला की इक्वेशन दी होएगी, टेंजेंट की इक्वेशन दी होएगी, बस आप टेंजेंट के एक्स एंड वाई की वैल्यू पुट फाइंड आउट करके पैराबोला की इक्वेशन च पा के 2 अपने को वैल्यूज़ आ जाएंगियाँ। याद रखने की लोड़ नहीं है नहीं। उस तो बाद हाँ ये है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स द टेबल बनाया सी सर ने, याद रखना है रख लो, नहीं रखना ना रखो। बेसिकली मैं पर्सनली की किया है कि मैं सिर्फ कंडीशन ऑफ टेंजेंसी याद की है, ये याद रखनी जरूरी है क्योंकि इनू हर बारी ड्राइव करांगे तो थोड़ा काम लेंथी हो जाता। c = a/m राइट हैंडेड पैराबोला वास्ते, लैफ्ट वास्ते माइनस आ गया x का तो -a/m। हुण जो अपर पैराबोला आता है इनके की है x y आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, तो ये थोड़ा जा ओपोजिट हो जाएगा, m ऊपर चला जाएगा, c = -am² आएगा तो लोअर वाले च प्लस आएगा। बस ये 4 अगर तुम कंडीशन याद रख लेंदे हो तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तुहानू स्लोप फॉर्म च याद रखने की लोड़ नहीं है क्योंकि y = mx + c होंदा है। c नूं इन्हां नाल रिप्लेस करी जाओगे तो तुहाडे कोल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तुसीं याद रखना रखो, नहीं रखना ना रखो, कोई इन्ना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आंदा है तो आप डायरैक्टली कैलकुलेट भी कर सकते हैं। आपको कोई इन्नी ज़्यादा फॉर्मूले, क्योंकि मेरा बेसिकली ये होंदा कि मैं ज़्यादा तो ज़्यादा फॉर्मूले याद ना रखा क्योंकि जिन्ने ज़्यादा फॉर्मूले होंगे मैं भुल जावांगा। तो आप लॉजिक्स याद रखने हैं, बाय चांस कोई फॉर्मूला इदां दा आ जाता है तो आप ड्राइव भी कर सकते हैं। छोटी डेरीवेशन ने इन्हां दी तो इनू याद रखने की कोई खास लोड़ नहीं है, ये जरूर याद होनी चाहिए, इनके बिना काम नहीं चलना। ठीक है, फिर आंदा पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन ऑफ पैराबोला। इनू डेरीवेशन की लेंथी है, इनू आप डायरैक्ट याद रख लीए तो बैटर है। वैसे डेरीवेशन जे करनी है तो तुहानू पैरामीट्रिक फॉर्म करनी पैणगियां दोनों टेंजेंट्स दियां, दोनों टेंजेंट के पैरामीट्रिक फॉर्म कढ़ के 2 इक्वेशन आ गई, 2 इक्वेशन का इंटरसैक्शन फाइंड करना है, यानी एक सौ एक्स की वैल्यू कढ़ के दूजे च पुट कर दो, एक्स तो वाई की वैल्यूज़ आ जाएगियाँ, वही इनके पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन होंगे। बट डायरैक्ट याद रख लो, ईजी है। याद किवें रखना है वो थोड़ा तरीका मैं दस दिना। पैरामीट्रिक फॉर्म दे विच आपां एक्स की वैल्यू की पुट की सी at², याद है at², 2at। ठीक है, हम देखो जो भी आप टेंजेंट की गल करते हैं आप t² y² रिप्लेस करते सी y1, उवें इत्थे कर देना t² t1 t2, 2 पॉइंट्स ने ना इस बार अपने को, तो आप दोनों पुट कर देंगे t1 t2 बन जाएगा। दूसरी साइड y नूं पुट करते सी 2at। ठीक है, तो t की जगह की लिख देना t1 + t2/2, 2 ना 2 कैंसल हो जाएगा। तो मतलब आप डायरैक्टली याद रख सकते हैं क्योंकि जो भी आप कोई टेंजेंट दी इक्वेशन की गल करांगे या पॉइंट की गल करांगे तो अपने दिमाग च पैरामीट्रिक फॉर्म च सीधी ये चीज़ आनी चाहिए है at², 2at हमेशा ही। 2 पॉइंट ने 81, 281, 82, 282। उदा ही ये पॉइंट की गल करिए तो कुछ नहीं है, ये t1 t2 बन जाएगा, इनकी जगह पर 2at1 + t2/2। ठीक है, ईजिली याद हो सकती है। फिर आंदा एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर आप 2 टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये 3 पॉइंट्स के विच दा जिहड़ा एरिया है वो की होएगा, ½ at²। t नूं t1 - t2 पुट कर सकते हैं।
मतलब ये याद इन्ना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर गो थ्रू हो जाओ तो बेटर है। याद रखना भी कोई इन्ना कोई खास डिफ़िकल्ट नहीं है, बट इन्ना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। दैन आंदा डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर सर्कल ओके, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਰਕਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਰਕਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਦੋ ਟੇਂਜਰਸ ਡਰਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਡਰਾਅ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਸ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਟੇਂਜੈਂਟ ਆਪਸ 'ਚ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋਣ। ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਟੇਂਜੈਂਟ ਆਪਸ 'ਚ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋਣ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੋ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੇਂਜੈਂਟ ਡਰਾਅ ਕਰਨੇ ਆ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਦੇ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਡਰਾਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੋ ਕਰਾਂਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੋ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਦੋ ਟੇਂਜੈਂਟ ਡਰਾਅ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪੇਅਰ ਆਫ ਟੇਂਜੈਂਟਸ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਹਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਰਕਲ ਹੋਏਗਾ। ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਰਕਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟ੍ਰਿਕਸ ਹੀ ਇਹਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਰਕਲ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਧਰ ਏ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਮਾਈਨਸ ਏ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਐਕਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਉਹੀ ਸੇਮ ਇਹਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਰਕਲ ਹੋਏਗਾ। ਐਲਿਪਸ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਰਕਲ ਸਰਕਲ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਰਕਲ ਸਰਕਲ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਰਕਲ ਡਾਇਰੈਕਟ੍ਰਿਕਸ ਲਾਈਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਪੇਅਰ ਆਫ ਟੇਂਜੈਂਟਸ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਇਹ ਵੀ ਜਨਰਲ ਹੈ, ਐਸ ਡੈਸ਼ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਟੀ ਸਕੇਅਰ। ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਹੋਏ, ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਹੋਏ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਰਹੇਗੀ ਪੇਅਰ ਆਫ ਟੇਂਜੈਂਟ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਐਸ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਰਵ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡਡ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਾਈ ਸਕੇਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 4ax। ਐਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਵਾਈ ਸਕੇਅਰ ਮਾਈਨਸ 4ax ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਐਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਐਸ ਡੈਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਐਸ ਡੈਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਉਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਯਾਨੀ ਕਿ y1 ਸਕੇਅਰ ਮਾਈਨਸ 4ax1। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਦੇਖੋ y1 ਵੀ ਇੱਕ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, x1 ਵੀ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਟਰਮ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਐਸ ਐਸ ਡੈਸ਼ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਟੀ ਸਕੇਅਰ। ਇੱਧਰ ਦੋ ਟਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਕੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, y1 ਮਾਈਨਸ 2ax ਪਲਸ x1, ਉਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ, ਸੇਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸੇਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਨਰਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੰਟੈਕਟ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਦਇਨ 10-15 ਸੈਕਿੰਡ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਪੇਅਰ ਆਫ ਟੇਂਜੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਐਸ ਐਸ ਡੈਸ਼ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਟੀ ਸਕੇਅਰ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਨੋਰਮਲ ਟੂ ਪੈਰਾਬੋਲਾ। ਦੇਖੋ ਟੇਂਜੈਂਟ ਅਤੇ ਨੋਰਮਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਨਰਲ ਕਨਸੈਪਟਸ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੋਰਮਲ ਡਰਾਅ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਹੈ, ਪਲੇਨ ਦੇ ਨੋਰਮਲ ਡਰਾਅ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨੋਰਮਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟੇਂਜੈਂਟ ਡਰਾਅ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਟੇਂਜੈਂਟ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਡਰਾਅ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਟੇਂਜੈਂਟ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਨੋਰਮਲ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਕਰਵ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੋਰਮਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਕਰਵ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਨੋਰਮਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਟੇਂਜੈਂਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਟੇਂਜੈਂਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਉਸ ਕਰਵ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜੋ ਟੇਂਜੈਂਟ ਦੀ ਸਲੋਪ ਹੈ ਉਹੀ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਉਸ ਕਰਵ ਦੀ ਸਲੋਪ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਡਰਾਅ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੋਰਮਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦੋ ਨੋਰਮਲ ਜਾਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਲਾਈਨਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਪਤਾ ਹੈ ਟੇਂਜੈਂਟ ਦੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੋਰਮਲ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਲਾਈਨਸ ਦੀ ਸਲੋਪ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? -1, ਯਾਨੀ ਕਿ m1 × m2 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ -1। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਟੇਂਜੈਂਟ ਇਨ ਪੈਰਾਮੀਟਰਿਕ ਫੋਰਮ ਹੈ, ਪੈਰਾਮੀਟਰਿਕ ਫੋਰਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਲੋਪ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਮੈਂ y ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਰਹਿਣ ਦਾ ਤਾਂ y ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ mx ਪਲਸ c ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ x/t ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ m ਕਿੰਨਾ ਬਣੇਗਾ? 1/t, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੇਂਜੈਂਟ ਦੀ ਸਲੋਪ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਮੇਰੀ? 1/t। ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਟੇਂਜੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੈਰਾਮੀਟਰਿਕ ਫੋਰਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ
टेंजेंट की स्लोप कढ़ ली पैरामीट्रिक फॉर्म च, कि बन गई 1/t। हुण दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट की है -1, तो इत्थों T2 कितना आ जाएगा, यानी कि नॉर्मल की स्लोप कितनी आ जाएगी -t। ईजली वैसे तो दिख रहा, पर चलो मैं फिर भी एक बार लिख देना 1/t इंटू T2 इज इक्वल टू -1, तो T2 इज इक्वल टू -t ईजली आ जाएगा। बस ये चीज़ आप एक चीज़ याद रखनी है, स्लोप ऑफ टेंजेंट याद रख लो। अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट याद हो गया तो नॉर्मल तो अपन पता ही है, प्रोडक्ट करके -1 तो -t ही आ जाएगी। हुण कोई भी लाइन है, लाइन की इक्वेशन अपन अगर स्लोप पता है तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पता है, तो आप किमें कढ़ते हैं, ये फिर वापस वही 1D वाला फॉर्मूला आ गया। ये पैराबोला का कोई रोल नहीं है। देखो कोई पॉइंट पता है, जो पॉइंट तो लाइन पास कर रही है, तो लाइन की स्लोप पता है, तो आल पॉइंट स्लोप फॉर्म कहते थे। अगर आप इनू देखिए स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर से जाके, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। हम देखो y1 x1 की है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जिथे टेंजेंट अपने कर्व नू टच कर रहा सीगा। देखो उस पॉइंट पर अपन नॉर्मल ड्रॉ किया, यानी कि ये लाइन इस पॉइंट चो पास कर रही है, ठीक है। तो y1 x1 नॉर्मल दे कॉन्टैक्ट पॉइंट कह लो या टेंजेंट दे कॉन्टैक्ट पॉइंट कह लो, इको ही गल है। सो पुट करो y माइनस y माइनस 2at पैरामीट्रिक फॉर्म च। देखो पैरामीट्रिक फॉर्म च आप किहड़े पॉइंट लेंदे सी x y, at² 2at। सो y माइनस 2at इज इक्वल टू स्लोप की आई है -t इंटू x माइनस at²। सॉल्व करो, ये री रेंज ही है बेसिकली, तो tx इधर आ जाएगा, आ सारी टर्म हो जाएगी कॉन्स्टेंट, y प्लस tx इज इक्वल टू 2at प्लस at³। ठीक है, ये बन गई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पैरामीट्रिक फॉर्म। हुण अगर आप पैरामीट्रिक फॉर्म च नहीं करनी, सिंपल फॉर्म च करनी है, तो उनकी भी आप पहला टेंजेंट की स्लोप कढ़ चुके हैं, याद है। y² इज इक्वल टू 4ax, उनका डेरीवेटिव किया सीगा y1 इज इक्वल टू 2a। उस तो बाद y डैश एक साइड पर रह गया सीगा, y1 दूसरी साइड नीचे लाया सी, तो 2a/y1 उनकी स्लोप आ गई सीगी। दिखाई देना पिछे एक बारी, ये आप किया 2a/y1 टेंजेंट की स्लोप आ गई सी। हुण ये टेंजेंट की स्लोप है, तो नॉर्मल की स्लोप की होगी -y1/2a, क्योंकि प्रोडक्ट -1 के इक्वल होंगे। सो वही इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, मैं इतने स्लोप की वैल्यू पुट करती, तो ये मेरे को आ गई सिंपल कोऑर्डिनेट फॉर्म च। ये मेरे को ऊपर किहड़ी आई सी पैरामीट्रिक फॉर्म च, ये दो इक्वेशन आ गई। देखो ये हुण तुहाडी मर्जी है कि ये तुसी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल याद रखनी है या नहीं रखनी है। मैं पर्सनली याद नहीं रखना, ठीक है, हर एक का अपना तरीका होंदा। मैं की करदा, मैं याद की रखदा स्लोप ऑफ टेंजेंट आ वाली, तो दूसरी स्लोप ऑफ टेंजेंट जी मैं पिछे कैलकुलेट की थी 2a/y1 वो वाली। मैं नॉर्मल का कुछ भी याद नहीं रखता एज सच। अगर मैनू पेपर च पॉइंट आएगा तो मैं इत्थों शुरू कराँगा, पॉइंट पुट कराँगा, स्लोप पुट कराँगा, 3 स्टैप च कैलकुलेट कर लाँगा अगर पैरामीट्रिक फॉर्म च। अगर मैनू डायरैक्ट फॉर्म च आंदा है तो मैं डायरैक्ट फॉर्म च कोऑर्डिनेट फॉर्म च भी इदा कैलकुलेट कर लाँगा। बट अगर तुसी डायरैक्ट याद रखना चाहते हो तो कर लो, तुहाडी इच्छा। एक और चीज़, एक ना पैरामीट्रिक फॉर्म की बड़ी कन्फ्यूजन रहिंदी है कईयां नूं कि पैरामीट्रिक फॉर्म की की लोड़ है, किवें सिंपल हो रहा है, एवें बस फालतू च चक्करां च पाया होया है, कल्ला कोऑर्डिनेट च भी तो करा ही सकते सीगे। बट मैं की है एक बारी आ पॉइंट च खत्म कर ला, उस तो बाद एक ना एग्जाम्पल देंगा जिंदे च पैरामीट्रिक फॉर्म के नाल आपां ना सारी चीज़ां कैलकुलेट करके देखांगे, तो उहदे तो पता लग जाएगा कि पैरामीट्रिक फॉर्म दी होवे चाहे कोऑर्डिनेट फॉर्म दी होवे, ਆਪਾਂ एक दूजे च आपस च बड़े ईजिली कन्वर्ट करके चीज़ों बड़ी ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। नैक्सट है पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन ऑफ टू नॉर्मल ड्रॉन। ये याद करने की कोई लोड़ नहीं है, इदा का कुछ नहीं आता पेपर च, ठीक है। उस तो बाद रिलेशन ऑफ T1 T2, हाँ ये थोड़ा जहा है इंपोर्टेंट, आप याद रख सकते हैं, याद रखना भी ईजी है, बड़ा ईजी है। डेरीवेशन तो मैं नहीं जाऊँगा, मैं डायरेक्ट ट्रिक दसूँगा याद रखने की है कि ये वेख लें। T1 T2 कोई दो
ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਇਸ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਤੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਿਕ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਕੀ ਹੈ T1, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਕੀ ਹੈ T2। ਅਗਰ ਇਹਦਾ T1 ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਕੀ ਬਣਨਗੇ AT1², 2AT1 ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ AT2², 2AT2। ਠੀਕ ਹੈ।